सिलचर के बारे में बात करने जा रहे हैं। सिलचर जिसे आसाम का ट्रेड एंड कॉमर्स हब कहा जाता है और साथ ही साथ में हमारे नॉर्थ ईस्ट के स्टेट मिजोरम और मणिपुर का गेटवे भी सिलचर को कहा जाता है। इसी के साथ में सिलचर को द आइलैंड ऑफ पीस एंड द सिटी ऑफ लव भी कहा जाता है। तो ऐसी सिटी के बारे में हम सभी को जानना चाहिए। तो आज के इस वीडियो में हम डिटेल में कचार डिस्ट्रिक्ट के हेडक्वार्टर सिलचर के बारे में बात करेंगे। इस सिटी के बारे में हम डिटेल में जानेंगे। इससे जुड़े दोस्तों कई सारे ऐसे फैक्ट्स भी हैं जिसके बारे में हो सकता है कि आप सभी को पता ना हो। इसी के साथ में हम यहाँ की हिस्ट्री को भी देखेंगे, डेमोग्राफी को भी जानेंगे और साथ ही साथ में पूरे कचार डिस्ट्रिक्ट में कई सारी ऐसी जगहें भी है जिसके बारे में आप सभी को जानना चाहिए। और अगर आप कभी यहाँ विजिट करते हो तो इन जगहों में आपको विजिट भी करना चाहिए। तो चलिए देर नहीं करते हैं और बिना किसी देरी के इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो दोस्तों सिलचर बराक वैली में लोकेटेड है जो कि आसाम के कचार डिस्ट्रिक्ट का हेडक्वार्टर है। सिलचर को आसाम का ट्रेड एंड कॉमर्स हब भी कहा जाता है। इसी के साथ में हमारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स जैसे कि मणिपुर और मिजोरम के गेटवे के तौर पर काम करता है सिलचर। ये सिटी गुवाहाटी से तकरीबन 343 किलोमीटर की दूरी में स्थित है और इस सिटी को 1832 में फाउंड किया गया था कैप्टन थॉमस फिशर द्वारा, जब उन्होंने अपने हेडक्वार्टर को कचार से चानीगंज में शिफ्ट किया था जो कि सिलचर में है। सिलचर को आइलैंड ऑफ पीस भी कहा जाता है और इस सिटी को ये टाइटल उस समय की भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने दिया था। सिलचर आसाम का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा है और ये सिटी अपने रिच कल्चर और हेरिटेज के लिए जानी जाती है और ऐसे में इस सिटी के बारे में हमें ज़रूर जानना चाहिए। सिलचर से जुड़े कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में बात करी जाए तो सिलचर पहला ऐसा साइट है जहां पर वर्ल्ड का पहला पोलो क्लब था। इसी के साथ में जो सबसे पहला कॉम्पिटिटिव पोलो मैच हुआ था वो भी सिलचर में ही हुआ था। 1985 में एयर इंडिया की फ्लाइट जो कि कोलकाता से सिलचर जा रही थी वो वर्ल्ड की पहली ऐसी फ्लाइट थी जिसमें सभी क्रू मेंबर्स वुमेन थे। ये भी सिलचर के लिए एक बहुत ही बड़ी बात है। इसी के साथ में पहले सिलचर को टी टाउन भी कहा जाता था। दोस्तों ये जो वर्ड है सिलचर ये दो बंगाली वर्ड से आता है। पहला है शिल जिसका मतलब होता है रॉक और दूसरा है चर जिसका मतलब होता है आइलैंड। कुल मिलाकर इसे सिलचर कहा जाता है जिसे ब्रिटिशर्स के द्वारा एडॉप्ट किया गया था और उनके द्वारा ही इसे पॉपुलराइज भी किया गया था। दोस्तों ये जो नाम है सिलचर ये ब्रिटिश रूल के दौरान दिया गया था और बराक रिवर से ही शिप्स को डॉक भी किया जाता था और यहाँ पर ब्रिटिश रूल के दौरान एक मार्केट भी हुआ करता था जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेस थी उस समय के ट्रेड एंड कॉमर्स के लिए। और दोस्तों ये जो पर्टिकुलर बराक रिवर का एरिया है ये चारों तरफ से स्टोन से घिरा हुआ था जिसकी वजह से इसे शिलेर चोर के नाम से जाना जाने लगा और जैसे जैसे समय बीता वैसे ही लोग इसे सिलचर के नाम से जानने लगे। सिलचर ने ब्रिटिश हेडक्वार्टर के तौर पर भी सर्व किया था और 1850 में वर्ल्ड का जो सबसे पहला पोलो क्लब है उसे भी सिलचर में सेटअप किया गया था। 1899 में इंडियन रेलवे के मैप में भी सिलचर को शामिल किया गया था और ब्रिटिशर्स के द्वारा यहाँ पर एक मीटर गेज रेलवे लाइन भी बनाई गई थी फ्रॉम लामडिंग टू सिलचर। दोस्तों इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि ब्रिटिश टाइम से ही सिलचर भारत का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा रहा है और अभी भी आसाम की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सिटी है सिलचर। सिलचर की डेमोग्राफी के बारे में बात करी जाए तो 2011 के सेंसस के हिसाब से सिलचर का जो म्यूनिसिपल एरिया है वहाँ की पॉपुलेशन है अराउंड 1,72,830 की। यहाँ के सेक्स रेशियो के बारे में बात करी जाए तो वो है अराउंड 989 फीमेल्स पर 1000 ऑफ मेल्स जो कि हमारे नेशनल रेशियो से काफ़ी ज़्यादा ऊपर है जो कि है 940 फीमेल्स पर 1000 ऑफ मेल्स। सिलचर म्यूनिसिपल एरिया की एवरेज लिटरेसी रेट है अराउंड 82% की जो कि हमारे नेशनल एवरेज से हाई है जो कि है 74% की। यहाँ की मेल लिटरेसी है 84% की और फीमेल लिटरेसी है अराउंड 80% की। तो दोस्तों सिलचर के बारे में जानने के बाद और साथ ही साथ में इसकी हिस्ट्री, डेमोग्राफी और इसके रिच कल्चर और हेरिटेज के बारे में बात करने के बाद अब हम ये बात करेंगे कि यहाँ पर कौन कौन सी ऐसी जगहें हैं जिसके बारे में हमें जानना चाहिए। तो दोस्तों पूरे कचार डिस्ट्रिक्ट में कई सारी ऐसी जगहें हैं जिसके बारे में अब हम बात करेंगे। पहला आता है खासपुर। खासपुर सिलचर से तकरीबन 20 किलोमीटर की दूरी में स्थित है और यहाँ पर हमें डिमा हासा किंगडम के रूइंस देखने को मिलेंगे। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ये जगह एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जगह है। दूसरा आता है डोलू लेक जो कि एक बहुत ही सुंदर लेक है और ये सिलचर में ही स्थित है और यहाँ पर हम अपना पीसफुल टाइम स्पेंड कर सकते हैं। फिर आता है मनीहरान टनल। ये टनल सिलचर से कुछ ही किलोमीटर की दूरी में स्थित है और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टूरिस्ट अट्रैक्शन भी है। हिंदूज के मुताबिक इस टनल को लॉर्ड कृष्णा के टाइम में बनाया गया था और उस समय ये टनल उनके द्वारा इस्तेमाल किया जाता था।
फिर आता है बदरपुर फोर्ट, जो कि बराक वैली के बैंक में ही सिचुएटेड है और हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ये जगह बराक वैली की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेस है। फिर आता है भुवनेश्वर टेम्पल। ये टेम्पल सिलचर से तकरीबन 50 किलोमीटर की दूरी में स्थित है और ये भुवन हिल में लोकेटेड है। फिर आता है गांधी बाग पार्क। ये पार्क मेन सिटी में ही लोकेटेड है, जिसके नाम को महात्मा गांधी के नाम पर रखा गया है। इस पार्क में शहीद मीनार है, जहां पर हमारे 11 मार्टियर्स की मेमोरियल है, जो कि 19 में 1962 को शहीद हुए थे, जब वो हमारी आसाम गवर्नमेंट के अगेंस्ट फाइट कर रहे थे, प्रोटेस्ट कर रहे थे बंगाली लैंग्वेज को प्रोटेक्ट करने के लिए। यहाँ पर एक काली मंदिर भी है जिसका नाम है कचाकांती काली मंदिर, जो कि एक बहुत ही पुराना टेम्पल है जिसे 19वीं सेंचुरी के दौरान बनाया गया था। फिर आता है माई बोंग। ये कभी कचारी का कैपिटल हुआ करता था और ये सिलचर का एक बहुत ही मेजर अट्रैक्शन है और यहाँ पर लोग नेचुरल ब्यूटी को एंजॉय करने जाते हैं। और दोस्तों, इसी के साथ सिलचर अपने लोकल हैंडीक्राफ्ट के लिए और अपनी टी फार्मिंग और एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो से सिलचर के बारे में डिटेल में जानने को मिल चुका